दोस्तों क्षेत्र के चारों ओर राम धुनी गूंज रही है। अजमेर रोड नीलकंठ कॉलोनी स्थित श्री सुख संप्रदाय आचार्य पीठ बरसाना में श्री सरस परिकर की ओर से चल रही श्री राम कथा के तृतीय दिवस पर आपका पुनः स्वागत है। सुख संप्रदाय पीठाधीश अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में हो रही श्री राम कथा में श्रद्धालु प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, यह पूरे जयपुर शहर का सौभाग्य है कि व्यासपीठ से आचार्य राजेश्वर महाराज के मधुर वचनों के साथ आप सभी को रामायण के गूढ़ रहस्यों को जानने का सौभाग्यशाली मौका मिला है। नव वर्ष 2025 के मौके पर शुरू हुई श्री राम कथा सुनने को लेकर लोगों में इतना उत्साह व उल्लास है कि वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी श्री राम कथा से जुड़े हर वह प्रसंग वह पल को हमारे चैनल डी मीडिया टाइम्स द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए सुनहरे अवसर का आचार्य राजेश्वर महाराज के मुखारबिंद आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। जय सीताराम जय जय सीता महंत श्री गोपाल दास जी महाराज, ठिकाना काले हनुमान जी, चांदी की टकसाली। इस 25 वर्षों की इस बरसाना में राम कथा की इस यात्रा में भी अनेक बार आप साक्षी बने और आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये रजत महोत्सव हम लोग 25वीं बार ये राम कथा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य, देखिए प्रभु की कृपा जब तक नहीं होती है ना, तब तक ऐसा कोई काम नहीं हो सकता कि निरंतर एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर मुझे रहने का अवसर मिला, राम जी की कथा करने का अवसर मिला। नहीं तो कहीं 2, 5, 10, 15 बार तो फिर भी चलो चला है, पर निरंतर और कहीं कोई बाधा आई नहीं महाराज, ना पूछने की जरूरत पड़ी ना कुछ नहीं महाराज। सब इतना सहज और सरल तरीके से चला कि चाहे कोरोना आया हो चाहे कुछ भी आया हो, कथा जरूर हुई महाराज। क्यों कोरोना आया मई जून में, यहाँ कथा हो चुकी थी। दिसंबर में फिर थोड़ी शांति हुई, 2020 में तो 21 की फिर कथा हो गई, फिर कोरोना आया, पर कथा निरंतर चली। तो ये आप सब जो है संतों महंतों की कृपा और आशीर्वाद से ही, काले हनुमान जी मंदिर से ही राजकुमार जी महाराज, योगेश जी महाराज, अब महाराज से बड़े महाराज जी का तो खैर मैं तो कहता हूं मेरे जन्म से पहले से ही मुझ पर सानिध्य है, तो इसलिए जन्म से पहले से ही है महाराज। वो हमारे एक भांजे महाराज है ना, आजकल विधायक हैं, तो वो आपके छोटे भ्राताश्री के, हाँ बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज श्री के ही तो शिष्य हैं, और महाराज श्री के छोटे भ्राताश्री के सुपुत्र हैं, और महाराज श्री के छोटे भ्राताश्री मेरे बहनों ही हैं, मेरे जिया है। इसलिए मुझ पर तो, और मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उनका विवाह हुआ है। ये तो दाता ही दाता है हमारे लिए। दाता तो आप हो महाराज, हम कहाँ दाता है। साथ में मोनू साईं जी भी हमारे बीच आज अमरापुर का स्थान से पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन व्यासपीठ से, और भी जो लोग पधारे हैं। संतों महंतों की तो यहाँ निरंतर कृपा पूरे 9 दिन चलती है महाराज, और सबके आशीर्वाद से ही देखिए ये उत्साह रहता है। कथाएं तो पूरे देश में कभी कहाँ होती है, चलती रहती है निरंतर एक के बाद एक, पर और इस बार एक और बात, एक सुखद संयोग क्या रहा, इतने बरस हो गए मुझे कथाएं करते हुए, 26 साल हो गए, लेकिन ज्यादा ही हो गए हो, लेकिन सुखताल में आज तक कथा नहीं करी महाराज। सुख संप्रदाय आचार्य उनकी पीठ पर हम कथा कर रहे हैं 25 वर्ष से 24 वर्ष से,
और शुक देव मुनि ने जहां कथा कही वहां कथा नहीं हुई महाराज। कहते तो थे कि चलो अब की बार वहां सबको लेके चलेंगे, करेंगे, वो पर नहीं बैठा महाराज, क्योंकि तय तो ये था ना कि जब 25वीं बार रजत महोत्सव होगा ना उससे बिल्कुल पहले करके आओगे तो दोनों काम पूरे हो जाएंगे। सुखदेव मुनि ने जहां भागवत कही वहां भागवत करके सीधे यहाँ आ गए महाराज। क्योंकि एक दिन बीच में रहा तो ये शायद महाराज श्री ने कृपा पहले नहीं करी महाराज, बोले यही रहो, बोले अभी तो बोले श्यामचरण दास जी महाराज की जो है समाधि वहां पर, वहां गुरु दीक्षा उनके द्वारा दी गई उस स्थान पर, और उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ करके, मतलब उसके बिल्कुल नीचे वाला ही भवन था हमारा महाराज श्री। हाँ, अद्भुत अद्भुत महाराज। और सुखदेव मुनि के भी दर्शन हुए महाराज, वहां पे हमें तोते के दर्शन भी हुए। तो ये हर किसी को नहीं होते महाराज, जिसके भाग्य में होते हैं उन्हीं को होते हैं। गणेश जी महाराज की सूंड भी बनी हुई उस वृक्ष में महाराज, गणेश जी महाराज का भी वहां पर अवतर माना गया। तो कथा चल रही थी कि देव ऋषि नारद ने जिस बात को नहीं बताना था भगवान नारायण को, उस बात को कौन बढ़ा चढ़ा करके, अरे महाराज क्या बताएं भगवान, वो जो है ना कामदेव, वो मेरी समाधि भंग करना चाहता मुझ नारद की। भगवान समझ गए ये मुझ जो है यही गड़बड़ है महाराज। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया इस शान से, मेरा है ये मेरा है, वो कह उठा अभिमान से। देने वाला कोई और हम क्या कहते हैं कि मेरा है, मैंने किया, मुझ देनहार कोई और है, जो देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे करे, याते नीचे नैन। अगर रहीम दास जी की तरह सोचने लग जाओ तो महाराज, पर हम सोचते हैं कि हमने कर दिया। देवर्षि नारद ने जब ये बात की भगवान को समझ में आ गया कि अहंकार उत्पन्न हो गया, बोले मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया भगवान। बोले काम और क्रोध को तो जीत लिया, परंतु उनका एक भाई है जो तुम्हारे हृदय में बैठ गया, वो है अहंकार। देव ऋषि नारद जब निकले महाराज, भगवान ने माया फेरी बाहर, और उस माया से शील निधि और शील निधि राजा और उसकी पुत्री विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी कौन है महाराज? जो सारे विश्व को मोहित करे, वो तो माया है, और वो माया ही महापुत्री बन करके आई। और नारद जी ने जब वहां पर पहुंचे, शील निधि ने स्वागत सत्कार किया, अपनी कन्या को उनके चरणों में रखा, बताइए मेरे इस पुत्री का वर कैसा होगा, दूल्हा कैसा होगा। कन्या बैठी हुई है, देख रही है, और कन्या को देख करके, माया है ना महाराज, ये तो माया के तो वो देख करके अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। जो सारे विश्व को मोहित करने वाली है वो माया। भगवान कहते हैं कि देखो इस माया से बचे रहना, तो अपने चारों तरफ भक्ति का घेरा बना करके रखना, तो माया से बचे रहोगे। जैसे पुराना पोखर होता है ना महाराज, तालाब, काई हरी हरी छाई हुई रहती है, कंकड़ डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए हटती, फिर वापस काई आ जाती है। लेकिन उस काई को हटाकर बांस का घेरा बना दे तो फिर उस काई उसमें नहीं आ सकती। वैसे ही यदि हम अपने चारों तरफ भक्ति का घेरा बना ले तो फिर माया उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान तो कहते हैं कि अगर तुमको नाचना हो संसार में तो माया ले जाओ, और मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। अब नारद जी महाराज माया के चक्कर में ऐसे फंसे, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे
निहारी कई बार लगी रहे निहारे। देखते रहे बड़ी देर तक। पिता से पूछा तुम्हारी कन्या क्या चाहती? बोले ज्यादा कुछ नहीं, दूल्हा सुंदर होना चाहिए। और नारद जी ने देखा हम तो कैसे सुंदर है, नहीं लंबी लंबी जटाएं और बलकल वस्त्र, क्या करें महाराज। तुरंत वहां से निकले, भगवान से कहा भगवान अब आप तक आऊंगा, बैकुंठ तक लौट करके जाऊंगा, जब तक तो ब्याह हो जाएगा, स्वयंवर हो जाएगा। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, देखते ही सारे अंग शीतल हो गए। अरे भगवान आपने तो बड़ी कृपा की। बोले क्या चाहिए? आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भारी नहीं पाहो ओहि। जी विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। बोले हे भगवान आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, आप जैसा ही मुझे बना दीजिए। फिर समझ में आया कि ऐसा नहीं हो, रूप से काम नहीं चले। इसलिए कहा लेकिन भगवान एक और बात, चूंकि मैं आपका दास हूं इसलिए वही करना जिसमें मेरा भला हो, मेरा हित हो। अब नारद जी सोच रहे कि रूप तो दे रहे और कन्या हमारा वर्ण करे नहीं, तो फिर भला कैसे होगा? तो इसलिए बोले आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित हो वही आप करिएगा। नारद जी को तो लग रहा है मेरा हित तो इसी बात में है कि उस कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। और भगवान समझ गए भाई तूने मुझे कह दिया कि जिसमें तेरा भला हो वही करना है, तो तेरा भला इसमें है कि तू इस माया के चंगुल से छूट जाए और तेरे मन में जो अहंकार का दोष जागृत हुआ है इसका क्षरण हो जाए। अब नारद जी को महाराज बनाना तो था, मांगा तो उन्होंने था कि श्री हरि का रूप, हरि का एक पर्याय वानर भी होता है महाराज, बंदर बना दिया महाराज। पर एक बात है, जो भगवान का बंदर बन जाता है माया कभी उसकी तरफ मुड़ करके देखती भी नहीं है महाराज। माया विश्व मोहिनी वरमाल लेकर के आई, नारद जी को देख मुंह सिकोड़ करके दूसरी तरफ चली गई, मुड़ के देखा ही नहीं महाराज। और तब राम भगवान आए, नारायण राजा बन करके, और जब राजा बन करके आए तो उनका वर्णन किया महाराज, चले गए लेकर के। तो नारद जी महाराज बड़े घबराए, बड़े परेशान। तो श्रृंगी भिरंगी तो भगवान शिव जी के गण थे ना महाराज, वो जो सारा जानते थे। उन्होंने कहा एक बार, पहले तो बड़ी प्रशंसा करे थे, आपका रूप ऐसा, आपका रूप ऐसा, आपके अलावा किसी और का वर्णन कर ही नहीं सकते कन्या। भगवान यहाँ पर नारद जी से उन शिव गणों ने कहा कि एक बार अपना रूप तो जाकर के देख लो, कहीं दर्पण मिले तो। अब दर्पण तो कहां, जल का पोखर देखा तो विकराल स्वरूप बंदर जैसा महाराज। सबसे पहले तो बोले वो क्रोध उन्हीं पर, दोनों श्रृंगी भृंगी पर उतरा। हो निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दो, जाओ जाकर के निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुमने बड़ी हमारी प्रशंसा करते हुए हम पर जो है व्यंग किया था। तो दोनों बोले हम तो राक्षस हो जाएंगे, परंतु जिसने आपका ये स्वरूप बनाया उसका क्या? बोले उसको मैं छोड़ने वाला नहीं। और जब भगवान से सामना हुआ तो महाराज ऐसा क्रोध में आए कि जब क्रोध आता है ना महाराज, सामने देखा नारायण मिल गए रास्ते में, साथ में विष्णु मोहिनी भी है, लक्ष्मी जी भी, समझ गए अच्छा स्वयं विवाह करना चाहते थे इसके साथ, इसलिए मुझे तो बंदर बना दिया। खुद ने विवाह कर लिया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। सिर पर कोई है नहीं ना, कोई ना कहने वाला, ना सुनने वाला, ना टोकने वाला, ना बोलने वाला, इसलिए जो मन को भाता है वही करते हो। परंतु हे नारायण, आज आपने मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, नारद के साथ छेड़खानी की है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। दूसरे की संपत्ति देखकर आपको हमेशा से, बोले आपके मन में तो ईर्ष्या कपट छल भरा हुआ है ना, दूसरे की संपदा आपको सुहाती नहीं है। ठगी कर करके पक्के ठग हो गए हो।
तो क्या क्या नहीं कहा महाराज नारद जी ने। भगवान भी सब सुन रहे थे। बोले बोलिए। बोले तो अभी कहां बोले महाराज, अभी तो श्राप देना है। और श्राप दे दिया कि जिस देह को आपने धारण करके मुझे ठगा है, छला है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको एक दिन ऐसे ही मानव के रूप में राजा का रूप धारण करना पड़ेगा। दूसरा अपकार आपने मेरा ये किया कि आपने मेरी आकृति बंदर जैसी बना दी, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन इन्हीं बंदरों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि मुझे स्त्री का सहयोग वियोग सहना पड़ा। आपको मैं श्राप देता हूं कि एक दिन आपको भी इसी प्रकार से स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान ने कहा कब हो गया। भगवान ने अपनी सारी माया समेट ली, ना लक्ष्मी जी ना विष्णु जी अकेले नारायण खड़े। बोले ये सब क्या था। माया जैसे ही दूर हुई, समझ गए कि आज बहुत बड़ी भूल हो गई। नारद जी रोने लगे, भगवान मुझसे बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी भूल हो गई। बोले तुमने कहा था ना कोई सिर पर है नहीं, चलो आज तुम्हारे इस तीनों श्राप अपने सिर पर रख लेता। फिर मत कहना कि सिर पर कोई नहीं है, तुम्हारे श्राप मत सिर माथे, यानी स्वीकार कर लिए। और तब देवर्षि नारद रोने लगे कि हे भगवान मेरे ये दोष, मेरे पाप कैसे दूर होंगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। क्या क्या दुर्वचन नहीं कहे आपसे, क्या क्या नहीं कहा, मेरे कैसे पाप मिटेंगे भगवान। रोने लगे देवर्षि नारद। भगवान बोले देखो चिंता मत करो, ये सब हमारा ही किया हुआ है। क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान पता नहीं क्या क्या लीलाएं रचते हैं महाराज। तुम तो निमित्त मात्र हो, ये श्राप हम स्वयं चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि रावण को, कुंभकर्ण को, राक्षसों को मारना है, राजा बनना पड़ेगा। देवर्षि नारद से कहा कि जाओ शंकर जी के सतनाम का जाप करो, क्योंकि भगवान शिव के समान मुझे कोई और दूसरा प्रिय नहीं है। यदि कोई भगवान शिव की पूजा आराधना करता है तो मुझे वो सहज ही पा लेता है, परंतु यदि कोई मेरी भक्ति तो करे और शंकर जी से द्रोह करे तो मुझे कभी नहीं पा सकता हो। और तब शंकर जी के सतनाम का जाप किया। महादेव कहते हैं कि पार्वती, मैंने कहा था कि इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जब जिसको भगवान जैसा बनाना चाहते, देवर्षि नारद जो परम ज्ञानी है वो भी भगवान को श्राप दे बैठे महाराज। बोले एक और कथा सुनाता हूं। बोले ध्रुव जी के दादा उत्तानपाद के पिता स्वयं और शत्रुपा कोई संतान नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने कठोर तपस्या की। और जब तपस्या की महाराज, स्वयंभू मयूर सतरूपा, स्वयंभू मयूर सतरूपा, जिनते नरसिंह रूपा, जिनते नरसिंह रूपा। रसराज सुधई तब दीना, रसराज सुधई तब दीना, हरि समेत बदलीना, हरि समेत बदलीना। तीरथ वर विश्वविख्याता, तीरथ वर विश्वविख्याता,
सतरूपा स्वयंभू मनु सतरूपा मिलते भयो स्वयंभू मनु और शत्रुपा, कोई संतान नहीं थी तो महाराज तप किया, लेकिन कालांतर में कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने भक्ति के लिए व्रत किया था। अब जब कठोर तप किया महाराज तो उन्होंने नैमिषारण्य तीर्थ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का, वासुदेव गायत्री का जप करते हुए भगवान स्वयं जो है पधारे महाराज, और देखा तो दोनों के स्वयं मनु और शत्रुपा के नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा कि हे भगवान आपका स्वरूप देखकर हम अभिभूत हैं। सर्वमयंक बदन छवि शिवा सर्वमयंक बदन छवि शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा और श्रीवत्स रुचिर मन माला और श्रीवत्स रुचिर बनमाला अधिक हार भूषण मणिजाला अधिक बोले शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर मनोहर उनका मुख है, उनकी ठुड्डी, उनके गाल, उनके अधर, उनके रक्त वर्ण के ओष्ठ, बिजली को मात करने वाली पीतांबरी, घुटने तक के बनवाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, ऐसी मनोहर मूर्ति आज से पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने देखी नहीं थी। अश्रुजल बहाते हुए प्रार्थना करने लगे। पूछा कि क्या वरदान चाहिए, हम आप पर प्रसन्न है राजा। तो राजा ने कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवर दुरा। बोले आप तो दानी शिरोमणि, आपके समान पुत्र चाहिए। बोले तीनों लोगों में भी खोजूंगा तो मेरे समान तो कोई मिलेगा नहीं, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। यही राजा दशरथ बने स्वयंभू मनु कालांतर में। शत्रुपा से कहा कि माते आपको क्या चाहिए? जे निज भगत नाथ तब रही, जो सुख पावहि जो गति लहे। बोले जो सुख, जो गति, जो प्रेम, जो भक्ति आप अपने निज भक्तों को प्रदान करते हैं भगवान, आप वही मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो चूंकि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने भी पुत्र रूप में मांग लिया भगवान को, तो महादेव कहते हैं कि देवी एक कल्प में इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा कि इन्होंने मांगा था। और तब दशरथ और कौशल्या बने, उनके यहाँ राम बनकर के पधारे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के नारायण। कालांतर में बोले एक और कथा सुनाई। बोले कैकय देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र थे प्रताप भानु हरिमर्दन, उनको बड़ा कठोर श्राप मिला ब्राह्मणों का। यद्यपि बोले सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु और हरिमर्दन बड़े प्रेम से रहते, बड़े प्रतापी राजा। धर्मरुचि नामक एक इनका बड़ा जो है धर्मात्मा महामंत्री, पर एक बार कुछ छल कपट एक तनु नामक छली मुनि के चलते ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जा तेरा सर्वनाश हो जाए। महाराज हजारों जन्म लेने पड़े, पता नहीं क्या क्या महाराज। तब आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आपने बिना सोचे समझे इस राजा को श्राप दे दिया। अरे ये तो षड्यंत्र का शिकार हुआ है,
एक धनु और काल केतु ने षड्यंत्र रच करके बोले आपको क्रोध दिलाया, श्राप देने के लिए विवश किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो श्राप तो दे दिया, वो तो मिट नहीं सकता, लेकिन स्वयं भगवान तुम्हारे यहां पर आएंगे, स्वयं चल करके पधार करके तुम्हारा वध करके अंत करके और तुम्हें उस श्राप से मुक्त करेंगे। तो बोले ये प्रताप भानु ही रावण बना महाराज, अरिमर्दन जो है उसका छोटा भाई बना कुंभकर्ण, और वो जो धर्मरुचि था महामंत्री वो सौतेला भाई बना विभीषण। और तीनों ने जाकर के विश्रवा और कैकसी के पुत्र बन करके आए, बड़े हुए, बड़ा भीषण तपस्या इन्होंने की महाराज। कीन विविध तप तीन आए, कीन विविध तप तीन आए, नहीं भरनी सुझाए, नहीं भरनी सुझाए, गयो निकट तब देखी विधाता, गयो निकट तब देखी विधाता, मांगत पर प्रसन्न में ताता, मांगत पर प्रसन्न में ताता, हम काबू के मरही न मारे, हम काबू के मरही न मारे, मानव मनुज जाते हुई बारे, मानव मनुज जाते हुई बारे। ब्रह्मा जी की तपस्या की प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी पधारे तीनों भाइयों के पास वरदान देने के लिए। रावण से पूछा बताओ क्या चाहते हो? बोले हे ब्रह्मन यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि किसी के मारे नहीं मरूं। बोले ये असंभव है, कुछ और मांग लो। उसने विचार किया, बोले वानर और मानव के अलावा किसी के हाथ नहीं मारूं। उसने सोचा ब्रह्मा जी को बातों में फंसा कर ये वरदान ले ले, तो वानर और मानव मुझसे जीत नहीं पाएंगे। पर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये मृत्यु तो अवश्यंभावी है। और ये जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं ना महाराज, ये सोचते हैं कि हम अपने काल को भी जीत लेंगे, जो असंभव है, संभव ही नहीं है। अब महाराज उसने कहा कि मुझे वरदान दे दीजिए, दे दिया। फिर देखा कुंभकर्ण की तरफ, ये तो जिस तरह भोजन करता है महाराज, अगर ऐसे ही करता रहा, अगर ये जागता रहा पूरे साल भर, तो जितना भोजन करता है तो आधा सर्वनाश हो जाएगा। तो शारदा को, सरस्वती को प्रेरित किया कि इसकी बुद्धि को घुमाओ। जो यही खल नीति करब जो यही खल नीति करब होई सब उजारी संसार, होई सब उजारी संसार, सारद तेरी आसुमति तेरी, सारद तेरी आसुमति तेरी, मांगे सुनीत मास सट तेरी, मांगे सुनीत मास सट तेरी, सारद तेरी आसुमति तेरी, मांगे सी नींद मास सट तेरी, मांगे सी नींद मास सट तेरी।
के बुद्धि को मां शारदा ने, सरस्वती ने घुमा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र वर मांगो, तो मांगना तो इंद्रासन चाहता था महाराज, और मुख से निद्रासन निकल गया। अरे बोले ब्रह्मा जी बड़ा थक गया हूं इस कठोर तपस्या से, अब तो ये वरदान दे दीजिए कि 6 महीने तक सोता ही रहूं। अब 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगो, ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास गए कि पुत्र तुम भी वर मांगो। तो विभीषण ने कहा कि जगदीश्वर के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो महाराज। निर्मल भक्ति की कामना की, मिल गया। अब जब ब्रह्मा जी चले गए तो रावण ने दोनों को डांटा, रे मूर्खों, क्या मांगा इतनी कठोर तपस्या करके। एक ने भक्ति मांग ली नारायण की, और एक ने बोले नींद मांग ली। हमारी तरह कुछ मांग देखो, मैं अजर और अमर हो गया। अब महाराज उसके बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि जब वरदान मिल गया तो महाराज मैं दानव समझ गया, एक दिन ये राक्षसों का राजा बनेगा। अपनी पुत्री मंदोदरी का उसके साथ ब्याह कर दिया, और उसको कहा कि देखो तुम्हारा सौतेला भाई है ना, बोले कुबेर वो लंका नगरी पर राज्य करता है, उसके रक्षक यक्ष वहां रहते हैं, तुम जाओ उसी के अधीन है ये, वहां पर अपना राज्य, अपना साम्राज्य विस्तार करो। महाराज गया, यक्षों को मारा। क्यों? अब यक्ष तो मार नहीं सकते थे, वरदान ही ऐसा था, मनुष्य और वानर के अलावा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। अब महाराज सबके सब यक्ष भाग खड़े हुए। महाराज लंका पर आधिपत्य जमाया, फिर भी चैन से नहीं बैठा महाराज। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। पुष्पक पे मान जीत लाया महाराज। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन सिंचाई उठाई। मनहु तोली निज बाहुबल, चला बहुत मुस्काई। भगवान शिव को प्रसन्न किया और कैलाश पर्वत को भगवान शिव समेत उठा लिया महाराज। जितने भी राक्षस होते हैं महाराज, ये कष्ट सहने में अग्रणी होते हैं महाराज, तभी तो वरदान मिलते हैं महाराज। देखिए असल में ये आसुरी धर्म और देव धर्म, ये दोनों धर्म सदियों से चले आ रहे हैं। एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, देवता भी और दैत्य भी, और दोनों में निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष चलता है। देवता कौन? बोले देवता जो भाई मार पिटाई झगड़ा वगैरह ज्यादा बहुत परिश्रम नहीं होता, बोले सुख के जो है साधन मिल जाए वो देवता है। और असुर कौन? बोले चाहे कष्ट झेलना पड़े, दुख झेलना पड़े, पर बल होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। दोनों ही तरह के धर्म है। म्लेच्छ भी है महाराज इस दुनिया में, जो मारो काटो अपना राज्य स्थापित करो, और एक हमारे जैसे भी हैं सनातनी महाराज, जो भी आ जाए ठीक है, अरे ये भी 2 रोटी खा लेगा कोई बात नहीं, हम 4 खाते हैं तो इसको दे देंगे, है ना। ऐसे करते 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 महाराज सिकुड़ गए। कहां तक कंधार, जिसको गांधार बोलते हैं, शकुनी जहां का राजा था महाराज, कहां तक हमारी सीमाएं थी। और सिकुड़ते सिकुड़ते इस देव धर्म के चलते ही हम लोग जो है अपने ही क्षेत्र में थोड़े से रह गए महाराज। अब महाराज आप तो भली भांति जानते हैं किन म्लेच्छों से घिरे हुए हैं। राक्षस राज रावण महाराज, अब तो स्थिति ये हो गई कि मुनियों को, ऋषियों को बड़ा प्रताड़ित करता, सुनता जहां भी कि यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, जब तब हो रहा है, तुरंत स्वयं दौड़ पड़ता महाराज। सबको अपने वश में कर लिया, देव किन्नर नाग मनुष्य सूर्य चंद्र सभी को अपने अधीन कर लिया। मेघनाद ने तो इंद्र को भी जीत कर इंद्रजित हो गया, त्रिलोकी उसके अधीन हो गई।
चाहे राजा जनक हो, चाहे महाराज दशरथ हो, सब टैक्स देने लगे, सब पर उसका अधिकार। और तब ऐसे में पृथ्वी दुखी होकर के गौ का रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गई, और तब ब्रह्मा जी ने भगवान की जो है आराधना की, स्तुति की। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, भूतेज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित महाराज स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि देखो चिंता मत करो, हम सूर्य वंश में अवतार लेंगे। और तय हो गया, नारायण जो है वो नर तो देवताओं को कह दिया कि तुम वानर बन करके मेरी प्रतीक्षा करो। इधर अयोध्या महाराज, और अयोध्या में संत सभा, असल में संत सभा ही अयोध्यापुरी है, संतों की सभा ही अयोध्यापुरी है। और दशरथ कौन? बोले दसों इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो वही दशरथ है। नाक, कान, हाथ, पैर, उपस्थ, त्वचा, रसना, श्रवण, ये सब इंद्र 10 जो इंद्रियां हैं। बोले आप और हम में से भी कोई भी महाराज, देखिए आप और हम में से कोई भी चाहे तो दशरथ बन सकता है, चाहे तो दशानन बन सकता है, रावण भी बन सकता है और दशरथ भी बन सकता है। जो अपनी इंद्रियों को जीत ले वो दशरथ, और जिसके माया, कलह, क्रोध, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये 10 मुख हो वो दशानन। दशानन इसीलिए तो कहते थे महाराज, इतने तरह के पैतरे उसको आते थे, माया भी रच लेता था वो, क्रोध करके भी डरा देता था महाराज, लड़ना हो तो मार काट हो उसमें भी पीछे नहीं, और कहीं मीठा बोल करके महाराज किसी को धोखा देना हो उसमें भी। मारीच को जैसे नमस्कार तो कहा था, मामा नमस्कार, अभी तो मारीच ने समझा था कि आज ही नमस्कार कर रहा है। दगाबाज दूनो नवे जैसे तीर कमान, कहते हैं ना धोखेबाज जितने लोग होते हैं बिल्कुल अरे ऐसे हो जाएंगे महाराज, ऐसा पेट में घुस जाएंगे, विश्वास कायम करेंगे, और विश्वास जब हो जाएगा तो काट देंगे। दशरथ 10 इंद्रियों पर, और 3 विवाह उनके हुए। बोले 3 विवाह क्यों? अरे असल में ये वेदत्रयी सिद्धांत को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। कौन सा वेदत्रयी सिद्धांत? बोले वेद के जो 3 सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है धर्मनिष्ठा, दूसरा सिद्धांत है उपासना निष्ठा, और तीसरा सिद्धांत है ज्ञान निष्ठा। ये वेदत्रयी यानी वेद के 3 सिद्धांत हैं। तो ये 3 विवाह का अर्थ, ये वेदत्रयी सिद्धांत को जीवन में उतारा है दशरथ ने, 10 इंद्रियों पर नियंत्रण करके। कहने का भाव वेदत्रयी सिद्धांत का कहना ये है कि बोले तन सदकर्म से संयुक्त हो जाए, यानी शरीर से हम अच्छे काम करें, मन सद्भाव से युक्त हो जाए, और बुद्धि में सद्विचारों का प्रकटीकरण हो, यही वेद का वेदत्रयी सिद्धांत है। अब बुढ़ापे तक कोई बालक नहीं। एक बार भूपति मन मांगे, एक बार भूपति मन मांगे, मोरे सुख नागी, मोरे सुख नागी, गुरु देव तुरत मही पाला, गुरु देव तुरत मही पाला, चरण